कार्यक्रम कुछ बातें कुछ गीत लेकर हाजिर हूं मैं आपकी दोस्त नेहा शर्मा। आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। कार्यक्रम में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। जैसा कि हम जानते ही हैं कि आज के इस कार्यक्रम में हम बात करने वाले हैं उन गीतों की या उन बातों की जब खेल तमाशे हम सड़कों पर देखा करते थे, रस्सी पर चलते हुए लोग हमें दिखते थे, या मदारी का खेल दिखाते हुए कोई दिखता था, या गाना गाते हुए सड़कों पर जिस तरह से अपनी कला का प्रदर्शन करते हैं लोग और उन्हें सराहा जाता है। खुला मंच है, कोई भी इसमें आ सकता है, एंट्री होती है फ्री और जो भी चाहे अपनी अनुसार या अपनी इच्छा अनुसार वो दे सकता है। कुछ भी पैसे उन्हें, अगर पैसे नहीं भी देते, मुफ्त में भी तमाशा वो दिखाते हैं। तो ऐसे कलाकारों पर केंद्रित है हमारा आज का ये कार्यक्रम। और आप सभी से हमने ये पूछा था कि क्या आपने इस तरह की कोई भी कला देखी है कभी और कैसा महसूस किया है। आपने बहुत सारे कमेंट्स के जरिए हमें ये बातें बताई हैं कि किस तरह से आपको लगा और कौन कौन सी ऐसी कलाएं हैं जो आपने सड़कों पर देखी। हमारे एक साथी कहते हैं, टैलेंट ना तो उम्र में बाधक है और ना ही किसी खास स्थान की, बस देखने वालों को पसंद आए तो प्रतिभा कहीं से भी प्रदर्शित की जा सकती है। हाँ, ये बात सही है कि जो खेल पहले बचपन में गांव में रोड पर देखने मिल जाते थे वो मोबाइल की वजह से लुप्त होते जा रहे हैं और जो टैलेंट इंसान के पास है वो बड़े मंच पर दिखाना चाहता है। आंखों से किसी खेल को देखना और उसी खेल को वीडियो के तौर पर देखना दोनों अलग है। अब माहौल नहीं बन पाता जो हम सामने खड़े होकर देखते हैं, आनंदित होते हैं और महसूस करते हैं। अब वैसे खेल बहुत कम दिखाई देते हैं, पर हाँ, निवेदन करना चाहूंगा सभी से कि अगर इस तरह के खेल कहीं भी दिखाई दें तो उनके उत्साहवर्धन के लिए कुछ सम्मान राशि जरूर दें, जिससे उनका हौसला बुलंद बना रहे और मनोरंजन होता रहे और वो मनोरंजन करते रहें। हमारे एक और साथी कहते हैं कि कुछ महीने पहले की ही बात है, जहां मैं नौकरी करता हूं, उस दुकान के सामने एक महिला अपनी 2 बच्चियों को लेकर खेल तमाशा दिखा रही थी। महिला तो सिर्फ ढोलक बजा रही थी, लेकिन जो 2 बच्चियां थीं उनकी उम्र मुश्किल से 6-7 साल की होगी। उन दोनों बच्चियों ने एक लोहे के रिंग से जो तमाशा दिखाया वो बहुत ही हैरत अंगेज था, तारीफ के काबिल है। वहीं हमारे एक साथी कहते हैं, मदारी एक डमरू लेकर आते थे जो बहुत तेजी से बजता था, जिससे कि देखने वाले इकट्ठा किए जा सके, और वो बहुत तेजी से बजाते और बच्चे और देखने वाले इकट्ठे हो जाते हैं। फिर उनकी कार्रवाई शुरू होती थी। ऐसा उन्हें तो याद है, वो कह रहे हैं कि आप सभी को याद है कि नहीं पता नहीं, लेकिन उन्हें ये बात याद है। तो इसी तरह का एक गीत आपको सुनवाते हैं। हमें बताइए फिल्म का नाम क्या है। आ गया मदारी लेके जादू की पटारी, ओए आ गया मदारी लेके जादू की पटारी। खेल तमाशे करे जमूरा, देखे दुनिया सारी। ओ शाबाश, ओ वाह वाह, ओ बल्ले, आ गया मदारी लेके जादू की पटारी। आ गया मदारी लेके जादू की पटारी। दादर वर्ली चर्च गेट बोरी बंदर चंबूर, देखो मेरा नाम है सारी बंबई में मशहूर। हाँ बेटा समझे। दादर वर्ली चर्च गेट बोरी बंदर चंबूर, देखो मेरा नाम है सारी बंबई में मशहूर। जाने राज कपूर मुझे और जाने मीना कुमारी की टोपी, ओ चश्मा, ओ सैंडल। आ गया मदारी लेके जादू की पटारी। आ गया मदारी लेके जादू की पटारी। डुग बाजे डुग डुग मेरी, डम डम बाजे ढोल। बंदर मेरा करता है जी देखो रॉक एंड रोल। डुग डुग बाजे डुग डुग मेरी, डम डम बाजे ढोल। बंदर मेरा करता है जी देखो रॉक एंड रोल।
नए जमाने की इसको भी लगी ये बीमारी, ओ सदके ओ बच के ओ हट के आ गया मदारी लेके जादू की पटारी, आ गया मदारी लेके जादू की पटारी। खेल तमाशे करे जमूरा देखे दुनिया सारी, ओ शाबाश ओ वाह वाह ओ बल्ले, आ गया मदारी लेके जादू की पटारी, आ गया मदारी लेके जादू की पटारी। जमीन के तारे फिल्म का ये गीत आपने सुना और यही हमारा सवाल था जिसका जवाब आपने बहुत ही अच्छी तरह से हमें दिया। हमारे साथी कहते हैं कि बचपन की एक और कलाकार की याद आती है। कभी कभी रोड के किनारे किसी छोटी लड़कियां या लड़के को कपड़े से ढक दिया करते थे और चिल्ला चिल्ला कर कहा करते थे कि मैं इसको काट दूंगा अगर और शरीर से एक भी खून की बूंद नहीं निकलेगी। लेकिन अगर वो दर्शकों को धमकाते भी थे कि किसी ने भी शक किया तो उसका बुरा होगा, अगर देखने के बाद पैसा नहीं देंगे तो भी आपके घर में बुरा हो सकता है, ऐसा भी कहा जाता था। तो उस वक्त हमारे पास पैसे नहीं होते थे तो हम डर के मारे देखते नहीं थे, पर कभी कभी बड़े लोगों के पैरों के बीच से हम दूर से देखते थे। इकट्ठा करके हम सब आपस में 5 या 10 पैसा डाल देते थे डर के मारे कि कुछ बुरा ना हो हमारे साथ। वहीं हमारे एक और साथी कहते हैं कि कला को मंच की कद नहीं कदरदानों की जरूरत होती है, जहां कदरदान मिल जाए मंच वहीं बन जाता है। बचपन में सड़कों वाले खेल तमाशे की दुनिया बड़ी रोमांच, रहस्यमयी और कुछ तो डरावनी भी होती थी। सांप नेवले की लड़ाई, बंदर की करामातें, छोटी सी बच्ची का लकड़ी के सहारे रस्सी पर चलना, लकड़ी को अपने पैरों में बांधकर अपनी ऊंचाई बढ़ाकर चलना या अपने शरीर को किसी रबर की भांति मोड़ते हुए किसी छल्ले में से निकालने का हुनर, वो सब आज भी मन मस्तिष्क में रहता है। आज भी हम लोगों के क्षेत्र में कभी कभार ये सब दिखाने वाले आ तो जाते हैं, लेकिन देखने वालों के पास समय नहीं रहता। वहीं हमारे एक और साथी का कहना है कि 30 साल पहले आज से सड़कों, पार्कों, मैदानों में ये कलाकार यानी नटी हवा की टांगे पतली रस्सी के ऊपर से हाथ में बांस के डंडे लिए बैलेंस करके चलते थे और लोग सांस रोककर देखते थे। खेल खत्म होने पर पैसे दिए जाते थे। आजकल ये कभी कभार मेले में ही दिखाई देते हैं। पहले सर्दियों के दिनों में मैदानों में एक सप्ताह साइकिल पर रहते हुए कलाकार को शो चलता था। वो कलाकार उसी साइकिल पर रहता था, खाता था, सोता था। कुछ इसी तरह के एक कारनामा फिल्म में दिखाया गया है। इन्होंने फिल्म का नाम तो लिखा है, लेकिन हम जानना चाहते हैं वो कौन सी फिल्म थी जिसमें ये कला दिखाई गई है। और वो कह रही हैं कि अब तो ये कला बहुत कम देखने में आती है। तो हम आपसे पूछ रहे हैं कि कौन सी वो फिल्म है जिसमें ये कला दिखाई गई, जिसमें तकरीबन बहुत लंबे समय तक साइकिल पर ही रहकर खेल किया जाता है, यानी साइकिल चलाई जाती है। सप्ताह भर वो साइकिल में ही खाना पीना सब कुछ करते हैं। तो ये एक फिल्म में दिखाई गई थी। कौन सी कला, ये कला किस फिल्म में दिखाई गई, हमें बताइए। तब तक हम आपको दूसरा एक गीत सुनवा रहे हैं। जिन्हें ना पता हो कि कौन सी फिल्म में साइकिल की ये कला दिखाई गई थी, वो बता सकते हैं कि किस फिल्म का गीत हम आपको सुनवा रहे हैं। दुनिया का मेला, मेले में लड़की लड़की अकेली शन्नो नाम उसका। दुनिया का मेला, मेले में लड़की लड़की अकेली शन्नो नाम उसका। गाल उसकी गुलाबी, चाल उसकी शराबी, ओ
इस गाने से ठीक पहले हमने एक साथी का कमेंट पढ़ा और उसमें जिक्र था कि मेले में साइकिल चलाते हैं तकरीबन सप्ताह भर या उससे ज़्यादा वक्त, और उसमें ही वो खाना पीना करते हैं, साइकिल से उतरते नहीं हैं। ऐसा ही करतब दिखाया गया था शोर फिल्म में, मनोज कुमार पर फिल्माया गया था। यही हमारा सवाल था, जवाब आपने बिल्कुल सही दिया। साथ ही हमने जो गीत सुनवाया था वो कौन सी फिल्म का है ये भी आपसे पूछा था, और आपने राजा जानी फिल्म का ये गीत बिल्कुल सही पहचाना। साथ ही ये भी बताया कि इसमें धर्मेंद्र और हेमा मालिनी नजर आते हैं। धर्मेंद्र और हेमा मालिनी ही मेले में और भी एक करतब करते नजर आते हैं। एक और फिल्म है दूसरी फिल्म में, तो वो फिल्म कौन सी है, कौन सा वो गीत है, मैं बताइएगा। तब तक हम अपने एक साथी का कमेंट पढ़ते हैं और एक गीत भी आपको सुनवाते हैं। हमारे साथी कहते हैं, जब क्लास 6 में पहुंचा तो हमारे पटना शहर में जेमिनी सर्कस लगा हुआ था और उस समय स्कूलों में गर्मी की छुट्टी हो चुकी थी। पिताजी हम दोनों भाइयों को गांव ले जाने के मूड में थे और हम लोग सर्कस देखने के मूड में थे। हम दोनों भाइयों ने योजना बनाई कि रात में जब पिताजी का पैर दबा रहे होंगे, पैर दबाने जाएंगे, तो सर्कस देखने का प्रस्ताव उनके सामने हम रखेंगे। और उन्होंने ये प्रस्ताव जब उनके सामने पेश किया तो वो मान गए, और जब मान गए तो ये खुश हो गए। और उसके बाद सर्कस में हमने शेर, हाथी और झूले के करतबों को देखकर हम बहुत खुश हुए। जानवरों का रिंग मास्टर बार बार करतबों को दिखाने के लिए उन्हें कोड़े से डरा भी रहा था। घर आकर पूरी कहानी इन्होंने अपनी माँ को बताई। तो हमारा ये सवाल है कि धर्मेंद्र और हेमा मालिनी पर ही फिल्माया गया है मेले पर ही एक गीत, जिसमें वो खुद ये करतब करते नजर आते हैं। कौन सा वो गीत है, कौन सी वो फिल्म है, हमें बताइए और सुनिए ये गीत। देखो 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 भाई तो देखो, दिल्ली का कुतुब मीनार देखो, बम्बई शहर की बहार देखो, ये आगरे का है ताजमहल, घर बैठे सारा संसार देखो। पैसा फेंको, तमाशा देखो, पैसा फेंको, तमाशा देखो। बेटा, ये तमाशा देखोगे? हाँ, तुम बाद में देखेंगे ना? नहीं, मुझे अभी देखना है। तुम तो बोलते थे कि मैं लाफा मार के दिखाऊंगा। बेटा, यहाँ लाफा नहीं चलेगा, तमाशे वाला बदल गया। चलो घर चले। नहीं, मुझे अभी देखना है। देखना? हाँ। चल बेटा। हो आई रे मैं आली, बाईस को वाली, आई रे मैं आली, बाईस को वाली, खेल शुरू होता है, बच्चों बजाओ ताली। गीत आपने सुना और इस फिल्म का नाम भी आपने बताया, दुश्मन फिल्म से ये गीत हमने आपको सुनवाया। और हमारे साथियों से हमने ये सवाल किया था कि धर्मेंद्र और हेमा मालिनी पर फिल्माया गीत जिसमें वो करतब करते नजर आते हैं, वो कौन से फिल्म से है। सीता और गीता फिल्म का ये गीत आपने बिल्कुल सही पहचाना, जिंदगी है खेल कोई पास कोई फेल। और ये गीत हम आपको सुनवाने वाले हैं जल्द ही। हमारे एक साथी कहते हैं, खेल तो बहुत देखे, सड़क पर जब हाथी बंदर छोटी छोटी लड़कियों के भी, पर बचपन जब स्कूल में पढ़ते थे तो सर्कस में शेर देखकर बहुत डर गए थे। वहां एक लड़की को चाकू से मारा भी गया था, वो सब बाद में समझ में आया। यानी कि जो चाकू का एक वार किया जाता था, निशाना बिल्कुल पड़ता था और किसी को भी वो चाकू नहीं लगता था, वो खेल इन्होंने देखा और अब इन्हें ये समझ में आया कि ये सब हाथ की सफाई थी। तो ये तो समझ में आ गया, लेकिन उस वक्त वाकई बहुत आनंद आता है देखने के लिए। हमारे एक साथी कहते हैं, सड़क किनारे मदारी के साथ बंदर और भालू का खेल
तमाशा, सांप और नेवले की लड़ाई के खेल, जादू के खेल, नट का 2 किनारों पर ऊंची बंधी रस्सी पर चलने का खेल, बायोस्कोप, साइकिल चलाते हुए करतब, ये एक ऐसा दौर रहा है, अब से करीब 40 साल पहले तक तो देखने मिल जाता था, किंतु आज के मोबाइल युग में ये सब बातें बीते अतीत की सिर्फ यादें बन गई हैं। यदा कदा कोई नट रस्सी पर चलता नजर आ जाता है। हमारे एक और साथी कहते हैं कि आज तो बचपन की यादें तरोताजा हो गई। बचपन में मदारी के द्वारा बजाई गई बांसुरी और डमरू की तान पर बंदर के द्वारा अपनी स्पेशल गाड़ी पर सजी संवरी हुई बंदरिया को भगा कर ले जाना और उसके बाद सभी बच्चों के द्वारा जोर जोर से ताली बजाकर खेल का आनंद लेना, अब कहाँ गए वो बचपन वाले दिन। अब तो बस ऐसे तमाशों की यादें ही शेष रह गई हैं। भालू का खेल, रस्सी पर करतब दिखाते खेल, सांप नेवले की लड़ाई और जो खेल बायोस्कोप के, ये सब देखा करते थे बचपन में। हमारे एक और साथी कहते हैं पहले के जमाने में बड़ों के लिए फिल्म एकमात्र मनोरंजन का साधन हुआ करती थी और बच्चों के मनोरंजन के लिए रास्ते पर करतब दिखाने वाले मदारी का बोलबाला रहता था। इन दिनों मनोरंजन के लिए ढेर सारे विकल्प मौजूद हैं। मदारी के व्यवसाय को पहले टेलीविजन और अब मोबाइल के अलावा अन्य चीजों से नुकसान पहुंचा है। ऐसा प्रतीत होता है कि मदारी युग का अंत हो गया है। बच्चों के साथ साथ सभी के जीवन का वो अहम हिस्सा हुआ करते थे। उन्हें देखकर मन आनंदित हुआ करता था। तो आनंदित हो जाएगा आपका मन भी। जो एक गीत आपको सुनवाने वाले हैं, सीता और गीता फिल्म का ये गीत आपको हम सुनवाने वाले हैं और इस गीत को सुनवाते हुए हम आपसे पूछना चाहते हैं कि भाई एक फिल्म है जिसमें मेले में ही खेल हो रहा है या कहें नाच हो रहा है और उसमें प्राण है और किशोर कुमार है। किशोर कुमार लड़की के भेष में करते हैं वो नृत्य। तो कौन सी फिल्म है बताइए, गीत कौन सा है हमें बताइए। जिंदगी है खेल, कोई पास कोई फेल, खिलाड़ी है कोई अनाड़ी है कोई, खिलाड़ी है कोई। ओ बाबू समझे क्या, ओ लाला समझे क्या, खिलाड़ी है कोई अनाड़ी है कोई। जिंदगी है खेल, कोई पास कोई फेल, खिलाड़ी है कोई अनाड़ी है कोई, खिलाड़ी है कोई। हो बाबू समझे क्या, लाला समझे क्या, खिलाड़ी है कोई अनाड़ी है कोई। मुरैया मारे कील गो मुरैया उड़े, पारा पड़ोसी उल्टा बोले बटर सिरा कूड़े। मुरैया मारे कील गो मुरैया उड़े, पारा पड़ोसी उल्टा बोले बटर सिरा कूड़े। बातें कम कर काम ज्यादा रखा, हाँ काम से होगा नाम ज्यादा रखा, समझे। बातें कम कर काम ज्यादा रखा, अरे काम से होगा नाम ज्यादा रखा। अरे 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 हाँ उड़ती चिड़िया तेरे सदके गिर मत जाना, जलना बच के मिस्टर समझे क्या, वो सिस्टर समझे क्या, खिलाड़ी है कोई अनाड़ी है कोई, खिलाड़ी है कोई अनाड़ी है कोई। एक कदम पीछे, अरे बैठ। झूम के पीछे घूम ओ नखरे वाली। हाँ,
अरे लोग बजाएंगे खुश होकर ताली, ताली 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 रे, झूम के पीछे घूम ओ नखरे वाली। अरे लोग बजाएंगे खुश होकर ताली। अरे 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 ऐसा जलवा मैं दिखलाऊं, सबके दिल को मैं धड़काऊं। पापे समझे क्या, अम्मा समझे क्या, खिलाड़ी है कोई, अनाड़ी है कोई, खिलाड़ी है कोई, अनाड़ी है कोई। अरे जिंदगी है खेल, कोई पास कोई फेल, खिलाड़ी है कोई, अनाड़ी है कोई, खिलाड़ी है कोई। ओ बाबू समझे क्या, लाला समझे क्या, खिलाड़ी है कोई। सीता और गीता फिल्म का ये गीत आप सुन रहे थे। उससे ठीक पहले हमने आपसे सवाल किया था कि वो कौन सी फिल्म है जिसमें किशोर कुमार एक मेले में नाचते हैं, प्राण के साथ लड़की बन जाते हैं किशोर कुमार। हाफ टिकट फिल्म का वो गीत आपने बिल्कुल सही पहचाना। वो गीत तो आपको सुनवाएंगे ही, लेकिन जो साइकिल पर 7 दिन तक चलने वाला जो एक खेल हुआ करता था, उसके बारे में जो सवाल हमने आपसे पूछा, उसका एक और जवाब हमारे साथी ने दिया है जो कि सही है। घर संसार फिल्म में जितेंद्र पर भी कुछ वैसा ही दृश्य फिल्माया गया था। तो ये बिल्कुल सही बात आपने कही। और हम बात कर रहे हैं आज खेल तमाशों की जो सड़कों पर दिखाए जाते हैं। हमारे एक साथी कहते हैं सड़कों पर तमाशे तो बहुत देखे, मगर एक फिल्म भी सड़कों पर अनेकों बार देखी। विचित्र बात यह है कि मैंने इस फिल्म को ना कभी सिनेमा घर में लगते ही नहीं देखा। तो अब ये कौन सी फिल्म है, इसका जिक्र तो उन्होंने किया ही नहीं। हमारे एक और साथी कहते हैं कि बहुत सारी चीजें होती हैं, जैसे कला का क्षेत्र बहुत व्यापक है, ये किसी की जागीर नहीं। हमें ऐसे किस्से बहुत सुनने को मिलते हैं कि सड़क से उठकर किसी कलाकार ने नाम और शोहरत कमा लिया। कलकत्ता में मैंने सड़कों पर अविश्वसनीय और अकल्पनीय करतब देखते करते गुदड़ी में लिपटे बच्चों को देखा था। दिल्ली एशियन गेम्स में जब टीवी पर जिम्नास्टिक देखा तो बरबस उन बच्चों की याद आ गई। काश उन बच्चों को अगर अच्छी शिक्षा और उचित प्रशिक्षण मिलता तो वे बच्चे जरूर अपने देश का नाम ऊंचा करते। जब भी कभी जिम्नास्टिक का खेल देखता हूं तो उनकी यादें ताजा हो जाती हैं और आंखें नम हो जाती हैं। वहीं हमारे एक साथी कहते हैं कि जब वो गांव की यात्रा करती हैं तो उन्हें रास्ते में इस तरह की छोटी छोटी बच्चियां दिखती हैं जो खेल की इस तरह का खेल दिखाती हैं। वहीं हमारे साथी कहते हैं सड़क पर कोई तमाशा, मदारी का खेल आदि नहीं देखा। हाँ, साइकिल पर सवार होकर लगातार 8-9 दिन तक चक्कर लगाते हुए जरूर देखा है। और हमारे दूसरे साथी कहती हैं बचपन में घर से निकलते कोई काम के लिए और सड़क पर दिख जाता था मदारी, उसके पास बंदर या भालू होता था और वो मदारी के इशारों पर अपने करतब दिखाता था। हम जिस काम से आए हैं ये भूलकर वो करतब देखने लगते। कभी कभी कुछ छोटे बच्चे रस्सियों पर डंडा लेकर चलते, उन्हें देखने लग जाते, पर ऐसे करतब में जान का जोखिम भी उठाते थे। ये सब देखकर जब घर आते तो डांट भी पड़ती थी। तो इस तरह की जो डांट पड़ती थी वो तो सभी के लिए आम होगी। और हाफ टिकट फिल्म का आपको गीत तो सुना रहे हैं। हमें बताइए कि इस फिल्म में नायिका कौन है। हालांकि इस गीत में प्राण और किशोर कुमार नजर आते हैं, पर नायिका कौन है ये भी बता दीजिए। सीधी लगी दिल पे जैसे कटरिया, ओ सवरिया ओए। आके सीधी लगी दिल पे जैसे कटरिया, ओ सवरिया ओए ओए। ओ तेरी तिरछी नजरिया ले गई मेरा दिल तेरी जुल्मी नजरिया, ओ गुजरिया ओए। ले गई मेरा दिल तेरी जुल्मी नजरिया, ओ गुजरिया ओए होए होए। ओ जाने सारी नगरिया आके सीधी लगी दिल पे जैसे कटरिया, ओ सवरिया। क्यों दिल के तार
करूं गोरी मुझे तुझसे है प्यार, जो न तुझे देखूं न आए करार। हो गोरी हो गोरी हो गोरी बढ़ के बुद्धन चीर भी टक्कर। क्या मैं करूं गोरी मुझे तुझसे है प्यार, जो न तुझे देखूं न आए करार। हटो जाओ ना बनाओ, हटो जाओ हाय हाय ना बनाओ, हाय 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 नटखट रंगीले सांवरिया, आंखें सीधी लगी दिल पे जैसे कटरिया, ओ संवरिया हाय हाय। ले गई मेरा दिल तेरी तिरछी नजरिया, ओ गुजरिया। पीछे पीछे आते हो क्यों दिल के चोर, मान जाओ वरना मचाऊंगी शोर। बचाओ ओ मुए ओ मुर्गे ओ कौवे, पीछे पीछे आते हो क्यों दिल के चोर, मान जाओ वरना मचाऊंगी शोर। पहले तो बांधी निगाहों की डोर, अब हमसे कहती हो चल पीछा छोड़। हो गोरी ओ नटखट ओ खटपट ओ पनघट ओ झटपट। पहले तो बांधी निगाहों की डोर, अब हमसे कहती हो चल पीछा छोड़। तोरे नैना ओ मीठे बहना, ओ तोरे नैना हाय हाय मीठे बहना, हाय हाय मुझको बना गए बावरिया, आके सीधी लगी दिल पे जैसे कटरिया, ओ संवरिया हाय हाय ओ तेरी तिरछी नजरिया। ले गई मेरा दिल तेरी जुल्मी नजरिया, ओ गुजरिया ओए होए ओ जाने सारी नगरिया। आके सीधी लगी दिल पे जैसे कटरिया, ओ संवरिया ओ गुजरिया ओ संवरिया ओ गुजरिया। ओ संवरिया। हाफ टिकट फिल्म का ये गीत आप सुन रहे थे और इस फिल्म में नायिका मधुबाला थी और यही हमारा सवाल था जिसका जवाब आपने बिल्कुल सही दिया। हमारे एक साथी कहते हैं कि उस जमाने में जमशेदपुर में साइकिल पर करतब दिखाने मिलता था। जो साइकिल चलाता था उसका ब्रेक नहीं होता था और आंख में पट्टी बांधकर पूरे शहर में घूमता था। आज नहीं होता ये सब, वो कह रहे हैं। हमारे एक और साथी कहते हैं कि पुराने समय में हर गांव में खेल तमाशे देखे, बंदर का खेल देखा, चीते देखे, बाइस्कोप पर सिनेमा देखा, खेल तमाशा देखा और बहुत सारी चीजें उन्होंने देखी। गांव में ऐसे खेल बहुत होते थे, बच्चे भी इसे चाव से देखते थे, आनंद लेते थे। उस समय 1 पैसे 2 पैसे में तमाशा दिखाते करते थे, पर आज ऐसे तमाशे नहीं होते। आज बस यादें ही रह गई हैं। सर्कस के खेल जरूर आजकल होते हैं। वैसे हमारे एक साथी कहते हैं बचपन में जब भी अपने गलियों में डमरू बजने की आवाज हम सुनते थे तो खाने को छोड़कर बाहर दरवाजे पर दौड़कर आ जाते थे। बाहर आने पर पता चलता था कि एक बंदर कंधे पर एक भालू का करतब दिखाने एक आदमी जोर जोर से डमरू बजा रहा है। डमरू की आवाज सुनकर मोहल्ले के सारे बच्चे अपने अपने घर से बाहर निकलकर उसे देखने आ जाते थे। बहुत ही मजा आता था और जैसे जैसे बंदर कुलांचे भरता था तो हम सभी बच्चे खूब जोर से ताली बजाते थे। इस तरह हमने अपने गलियों में सपेरों से सांप नेवले का खेल का भी काफी मजा लिया है, ऐसा हमारे साथी का कहना है। और इस तरह के खेल देखते हुए हमारे एक और साथी का कहना है कि आधुनिकता और व्यस्त जीवन की वजह से ऐसे सड़क पर करतब दिखाते कलाकारों के प्रदर्शन की ओर लोगों का आकर्षण कम हो रहा है, लेकिन आज भी लोकप्रिय ऐतिहासिक स्मारकों जैसे स्थानों के पास सड़क पर प्रदर्शन करने वालों की भरमार है। मैंने सड़कों पर बाइस्कोप, बंदर और भालू को नचाते मदारी, बांस पर बंधी रस्सी पर चलते हुए लोगों को बहुत देखा है। और अभी कुछ ही दिन पहले सड़क पर सांप और नेवले की लड़ाई को देखने में बहुत मजा आया। सपेरा दिखा रहा था ये लड़ाई। ये लोग विभिन्न पीढ़ियों के माध्यम से सौंपी गई अपनी कला का प्रदर्शन सड़क पर करते हैं और उसे जीवित रखते हैं, ऐसा इनका कहना है। हमारे एक और साथी कहते हैं कि ऐसी बहुत सी प्रतिभाएं हैं जिनके अंदर हुनर कला मौजूद है। वो अपनी कला का प्रदर्शन जीविकोपार्जन के लिए छोटे छोटे सर्कस या गली नुक्कड़ पर खेल तमाशे दिखाते हुए मिल जाते हैं। मैंने बचपन में मदारी, जो बंदर और भालू का खेल दिखाता है, देखा है। रस्सी पर चलती हुई लड़की, मौत का कुआं और भी बहुत से सर्कस देखे हैं। और हमारे एक और साथी का कहना है कि खेल तमाशे के जब पहले कोई साधन नहीं थे, मनोरंजन को देखने मिलते थे। बाइस्कोप, हाथी, बंदर, भालू के करतब, जादूगर का जादू। हमने स्कूलों में जादू और सड़कों पर मदारी के खेल देखे हैं। आज भी कुछ लोग सड़कों पर तमाशे दिखाते हैं, पेट पालने के लिए मजबूर होते हैं। मजबूरी क्या क्या नहीं दिखाती इंसान को। तो उनका ये भी कहना है कि जो बच्चे ये करतब करते हैं उन्हें स्कूलों में होना चाहिए, उन्हें पढ़ाई करनी चाहिए। तो इस तरह की कोई सुविधा भी हम उन्हें मुहैया करवा सकते हैं। तो अब आपसे हम ये पूछना चाहते हैं, आपने मदारी के खेल दिखे, बंदर के खेल दिखे, तो ये सारे खेल जो दिखाता है वो अपने जो साथी है
जिससे वो सवाल जवाब करता है, उसे क्या कहकर बुलाता है? खास शब्द है, उसे क्या कहकर बुलाता है, हमें बताइए। और साथ ही जो गीत आपको सुनवा रहे हैं किस फिल्म का है, ये भी हमें बताइए। दो आंखें 12 हाथ फिल्म का ये गीत आप सुन रहे थे। ये सवाल तो था ही, साथ ही हमने ये भी सवाल पूछा था कि मदारी खेल दिखाते हुए अपने साथी को क्या कहकर बुलाता है। जमूरे, आपने बिल्कुल सही बताया। हमारे साथी कहते हैं खेल तमाशों का लंबा इतिहास है। मोबाइल और टेलीविजन के पहले यही खेल तमाशे लोगों के मनोरंजन के साधन होते थे। अक्सर सड़क किनारे बंजारे, नट और मदारी इन खेलों का प्रदर्शन करते नजर आते थे, परंतु आजकल ये कलाएं लुप्तप्राय हो रही हैं। कम पैसों और पढ़ाई के प्रति जागरूकता की वजह से कलाकार इन पुश्तैनी कलाओं को करना पसंद नहीं करते। विभिन्न क्षेत्रों के मेले तक ही ये सीमित हो गए हैं। आजकल के लोग हिंदी फिल्मों के माध्यम से ही इन खेल तमाशों को जानते हैं। वहीं हमारे एक और साथी कहते हैं कि जादू खेल तमाशे देखने का शौक हमेशा से रहा है। पहले भी था, पर आजकल भी जादू देखने का मन करता है, पर आजकल तो जादू के खेल दिखाने वाले आते ही नहीं। मैं आश्चर्य में डूबा रहता हूँ कि आखिर ये बेसहारे लोग इस तरह के जादू आखिर कैसे दिखाते हैं। इनके पास जो कला है वो हर सभी को, मुझे क्यों नहीं आती। बहुत बड़े बड़े विद्वान और वैज्ञानिक भी इस कला को सीख नहीं पाते। ये एक सोचने समझने का विषय रहा है। सभी कहते हैं कि ये तो हाथ की सफाई है। हम और कहते हैं कि मैंने वैसे बहुत सारे जादू के खेल देखे हैं। बचपन के दिनों में पुराने गांव में पहली बार जादू का खेल देखा तो एक जादूगर ने मंदिर में जो रिकॉर्ड बजा करते थे उन सभी को हमारे सामने लाकर रख दिया। और गांव में बैंक नया ही खुला था तो बहुत सारे रुपए बैंक से निकाल कर हमें दिखाए थे। तो बैंक का मैनेजर भी दंग रह गया था और मैनेजर ने 21 रुपए इनाम भी दिया था जादूगर को। तो इस तरह के खेल जो होते हैं
वो लोग देखते हैं, उन्हें बहुत अच्छा लगता है। हमारी एक और साथी कहती हैं, गली मोहल्ले में होने वाले ये खेल तमाशे लगभग लुप्त प्राय हो गए हैं। बचपन में खेल तमाशों को देखने का कौतूहल और इंतजार रहता था। जैसे ही डमरू वाले की आवाज आती, हम सब बच्चे सारा काम धाम छोड़कर सड़क पर उस डमरू वाले को घेर लेते। डमरू वाले के कंधे पर बंदर होता, दूसरे पर बड़ा सा झूला। उस झोले में से वो ना जाने कितनी तरह की करतब की चीजें निकाल निकाल कर दिखाता। बच्चों की तालियां से गली गुंजायमान होती और वो दृश्य आज भी आंखों के सामने सजीव है। अब ना तो पैरों में बड़ी सी लकड़ी लगाकर वो नट हमें दिखते हैं, न रस्सी पर चलने वाले। तकनीकी सुविधाओं ने सबसे ज्यादा इन कलाकारों की कला पर वार किया है। सड़कों पर होने वाले खेल तमाशे अब अतीत की खुशनुमा यादों में दर्ज हैं। तो अब आप कुछ और बातें निकाल के लाइए अपनी यादों से, क्योंकि हम आपसे पूछना चाहते हैं वो गीत कौन सा है जिसमें राजेश खन्ना हाथी का खेल दिखाते हैं। तो कौन सी फिल्म है, कौन सा गीत है, हमें बताइए। तब तक आपको ये गीत सुनवाते हैं। दिल वाले हुए अब तेरी गली तक आ पहुँचे। ओ दिल वाले अब तेरी गली तक आ पहुँचे। ओ दिल वाले अब तेरी गली तक आ पहुँचे। ओ दिल वाले। तारा बने हुए नहीं, जिनके ठिकाने जो है सबसे बेगाने, वही तेरे दीवाने हो, वही दिल वाले। हाय दिल वाले अब तेरी गली तक आ पहुँचे। ओ दिल वाले ओ दिल वाले। फिरते हुए पहुँचे, उठते गिरते हुए। शहरों फिरते हुए पहुँचे, उठते गिरते हुए। वो जो शामो सहर तेरा दर्द जिगर लिए फिरते थे दर दर। हाँ वही दिल वाले। हाँ दिल वाले अब तेरी गली तक आ पहुँचे। ओ दिल वाले ओ दिल वाले। दर तक आ ही गए, आखिर तुझको पा ही गए। तेरे दर तक आ ही गए, आखिर तुझको पा ही गए। जिनके घायल है दिल, जिनका तू है कातिल, जिनसे बचना है मुश्किल। हाँ वही दिल वाले। हाँ दिल वाले अब तेरी गली तक आ पहुँचे। काला पानी फिल्म का ये गीत आप सुन रहे थे और हमने आपसे सवाल पूछा था कि राजेश खन्ना कौन सी फिल्म में हाथी का खेल दिखाते हैं। हाथी मेरे साथी फिल्म का वो गीत भी आपने बिल्कुल सही पहचाना और फिल्म का नाम भी आपने बिल्कुल सही बताया। हमारे एक साथी कहते हैं 40 साल पहले दिखाए जाने वाले रोड पर तमाशे भालू और बंदर लेकर आते थे। मदारी एक बड़ा सा झूला लेकर एक जादूगर आता था। कुछ जादूगर ताबीज बेचने का धंधा करते थे। रेल के डिब्बे में हाथ की उंगलियों में
ठोस पत्थर की प्लेट फंसाकर बजाना और हिंदी फिल्मी गीत गाना, पैसे इकट्ठा करना, ये सब हुआ करता था। हमारी एक और साथी कहती हैं, बहुत दुखी होता है मन जब छोटे छोटे बच्चे जो विद्यालय में होने चाहिए सड़क पर अपने घर वालों के लिए रोटी कमाते दिखते हैं। परमात्मा किसी बच्चे को ऐसा जीवन ना दे, सब बच्चे खेले कूदें और पढ़ें। वहीं हमारी एक और साथी कहती हैं कि वो कह रहे हैं कि पापी पेट के लिए इंसान मजबूरी में भी करता है। कुछ लोग वास्तव में हुनरबाज होते हैं। रस्सी पर चलना और कलाबाजियां दिखाना, ये खेल मुझे बेहद रिस्की लगता था। एक नंदी बैल भी लेकर आता था, वो सिर हिलाकर बताता था और सिनेमा वाला बहुत देखते थे हम बचपन में, जिसमें आंखें गड़ाकर देखो तो वही फिल्म के सीन और गाने बजते थे, वो आज भी याद है। तो ये वाला खेल तो हमने नहीं देखा। हमारे एक और साथी कहती हैं, असली कला वो ही होती है जो सड़कों और गली मोहल्लों में दिखाई देती है, लोग चाहे वो कोई भी कला हो। हमारे एक और साथी कहते हैं कि जो कला के बारे में बात करें, पहले गांव में छोटे छोटे खेल तमाशे ही मनोरंजन का साधन होते थे, साथ में खेल करने वाले के अर्थोपार्जन का जरिया भी। गली में डुगडुगी बजते ही भीड़ उमड़ पड़ती थी और खेल के बाद सम्मान भी काफी मिलता था उन लोगों को। मगर समय बदलता चला गया और खेल तमाशे का स्थान दूसरे प्रकार के मनोरंजन के साधनों ने ले लिया और आजकल की पीढ़ियां सांप और नेवले की लड़ाई, साइकिल के पहिए के रिम पर दोनों हाथ में बांस से संतुलन करते नट, भालू के बंदर के करतब, हफ्ते भर तक बिना रुके साइकिल चलाना वगैरह कई खेलों से, कई तमाशों से वंचित रह गए हैं। हमारे एक और साथी कहते हैं कि हम छोटे थे तो गांव में जाने का मौका मिलता था, वहां एक व्यक्ति बहरूपिया बनकर रोज आता था और पैसे लेकर जाता था। अब वो माहौल नहीं मिलता। और दूसरे साथी का कहना है, पहले सड़क में कठपुतलियों का खेल दिखाया जाता था जो कि बहुत सुंदर रहता था। कठपुतली का खेल ही नजर आता है एक गीत में जिसमें राज कपूर फिल्म में हीरो है, नरगिस भी हैं। तो कौन सी वो फिल्म है, कौन सा वो गीत है, आप हमें बताइए। तब तक हम आपको सुनवाते हैं दूसरा गीत। और जिन्हें राज कपूर और नरगिस की वो फिल्म ना पता हो, कठपुतली वाली, तो वो हमें बताएं कि जो गीत हम सुनवा रहे हैं वो किस फिल्म से है। गिले 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 बम 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 दिल हाकू बाकू जान हाकू बाकू जान हाकू बाकू दिल हाकू बाकू राम राम सिया राम सलाम वालेकुम प्यार करो छुप छुप दूध पियो चुक चुक ठन ठन फुट 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 ठन ठन फुट फुट हाउ डू यू डू बाम चीक चिक चाम चीक चिक बाम चीक चिक चाम चीक चिक बम चिक बुब चिक बम चिक बुब चिक बम चिक बुब चिक बम चिक बुब चिक पढ़ के बोल बेटा बम बम, पढ़ के बोल बेटा बम बम, पढ़ के बोल बेटा खिड़की खोल बेटा बम बम चिका बम बम चिका बम 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 बम। बाबा लोग सुनो, काका लोग सुनो, दादा लोग सुनो, जल्दी जल्दी एक किया ले बादशाह सुना दे कुड़िए ये पुत्रा देख भाई इधर आ, खाली है पिंजरा, देख भाई इधर आ, अरे खाली है पिंजरा, पिंजरे के अंदर निकलेगा बंदर, पिंजरे के अंदर निकलेगा बंदर, यही परिचय है राजा जानी का, बोलो मसाल जवानी दीवानी का। चल बेटा बम 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 चीक चिक चाम चीक चिक बम चीक चिक चाम चीक चिक बम चिक बुब चिक बम चिक बुब चिक बम चिक बुब चिक बम चिक बुब चिक पढ़ के बोल बेटा बम बम, पढ़ के बोल बेटा बम बम, पढ़ के बोल बेटा खिड़की खोल बेटा बम बम चिक बम बम। ठप ठप ले ले बुचट का ठप ठप ले ले बुचट का फट फट ले धोबी फट खा फट फट ले धोबी फट खा लेबू चटका धोबी फटका सदा सीताराम। अब रे जमुरे जरा हटके जलवे दिखा दे प्यारे हटके, यही से दिखेगा अलबत्ता दिल्ली बम्बई कलकत्ता। अरे रामा कृष्णा प्यार की कहानी, चाहे देखो दो चोर चाहे काला पानी, कल आज और कल 20 साल पहले, एक से एक है नहले पे दहले, एक से एक है नहले पे दहले। Bakum bakum kala turi, jodun mata choshu bari rail kom jama jam pa pizze anandam. Hey, कांदे की भाजी, हाय मुल्ला
रसून की चटनी, खाए कटनी का बटरा, मुंशी मुनक्का, हक्का बक्का, हुजूर अक़दस, दिमागे फुरकत, हुजूर अक़दस, दिमागे फुरकत, कमाले हलकत, कमाले हलकत, चल हट नच खट पन घट चटपट, फुटबॉल, वॉलीबॉल, डस्टबिन, बेसबॉल, पिंग पोंग, किंग कोंग, बॉल बॉल, हॉल हॉल। कहते हैं मुझको राजा फिल्म का ये गीत आपने सुना और इससे ठीक पहले हमने आपसे पूछा था कि कठपुतली का खेल दिखाते हैं एक फिल्म में एक फिल्म में ये नजर आया है गीत में राज कपूर और नरगिस की जोड़ी है। चोरी चोरी फिल्म का वो गीत बिल्कुल सही आपने पहचाना। वो गीत तो आपको सुनवाएंगे ही, लेकिन उससे पहले हमारे एक साथी का कमेंट आपको बता दें। हमारे साथी कहते हैं कि मदारी की बात सुनकर एक बार फिर बचपन में अपनी गलियों में दौड़ लगा दी और प्रकट हो गए वो मदारी जो भालू, बंदर, सांप और अन्य प्राणियों के खेल दिखाया करते थे। मदारी देखने वालों की भीड़ में से ही किसी को बुलाता था। कुछ देर खेल दिखाने के बाद उस आदमी को अपने पंजे में पंजा फंसाने के लिए कहता और आश्चर्य की बात उस आदमी के हाथ फिर खुलते ही नहीं थे। हमें बड़ा डर लगता था। कुछ बड़े हुए तब पता चला कि वो दूसरा आदमी भी उसी का साथी है। समय बीता और अब वो सब खेल खत्म से हो गए। किसी ने कहा है जमाना बड़े गौर से सुन रहा था, तुम सो गए दास्तां कहते कहते। हमारे एक और साथी कहते हैं बचपन में एक बार सूरत में मेरे मामा के घर नवसारी जाना हुआ था। तब मेरे मामा के लड़के के साथ बाहर जाना हुआ और हम लोगों ने देखा कि एक मदारी भालू और बंदर के साथ खेल कर रहा था। जब खेल अंतिम चरण तक पहुंचा तब बोला कि 1 मिनट सब ठहर जाएं और कोई भागे नहीं, और बाद में उसका जमूरा गिरकर मुंह से लहू निकालकर अपनी छाती पीटने लगा। तब नादारी बोला कि जिसके जेब में पैसे हों वो अगर पैसे दिया बिना जाएगा तो उसकी वही दशा होगी। बचपन में तो ज्ञान नहीं होता था कि ये सब बनावट है। सबने पैसे दिए, तब वो जमूरा खड़े होकर मुंह पोंछकर आराम से सामान समेटने में मदारी की मदद करने आ गया। तो इस तरह से भी किया जाता था बहुत सारा काम खेल दिखाते हुए। हमारे एक और साथी कहते हैं 45 साल पहले का एक किस्सा याद आ रहा है। उनके गांव में एक जादूगर सड़क पर अपनी कला का प्रदर्शन कर रहा था तो उसने अपने साथी के कमर पे मोटी रस्सी बांधी और पब्लिक में कुछ लोगों को बुलाकर खींचने को कहा। तो क्या देखते हैं कि वो अकेला आदमी 5-6 लोगों से नहीं हिल पाया। हम सब हैरान होकर देखते रह गए। तभी एक बुजुर्ग आए और बोले कि इतना बड़ा पेड़ आप लोग कैसे हिला पाएंगे। तभी वो जादूगर समझ गया और फौरन उनके पास आके उनके शरीर को टटोलने लगा तो उनकी पीठ पर जंगली टिड्डा बैठा था। दरअसल रस्सी आदमी के कमर पे नहीं बल्कि उसके पीछे वाले पेड़ से बंधी हुई थी। लेकिन नजरबंदी के खेल से हमें असली बात पता नहीं लगी। हमारे दादाजी ने हमें बताया कि जंगली टिड्डा जिसको छुआ होगा उस पर नजरबंदी लागू नहीं होती। तो ये भी अजीब बात है, वाकई अजीब बात है। और आप हमें बताइए कि वो कौन सा गीत है जिसमें खेल दिखाते हुए अमिताभ बच्चन नजर आते हैं और बात करते हैं बंबई शहर की। जहाँ मैं जाती हूँ वहीं चले आते हो, चोरी चोरी मेरे दिल में समाते हो। ये तो बताओ कि तुम मेरे कौन हो। जहाँ मैं जाती हूँ वहीं चले आते हो, चोरी चोरी मेरे दिल में समाते हो। ये तो बताओ कि तुम मेरे कौन हो। दिल की दिल से लगन की ये बात है, प्यार की राह रस्म की ये बात है। मुझसे न पूछो कि तुम मेरे कौन हो।
बुरा किया है, क्या बुरा किया है। ओ मैंने क्या बुरा किया है, दिल देकर ही दिल ले लिया है, दिल देकर ही दिल ले लिया है। किसी बड़े ज्ञानी ध्यानी को बुलाओ, अभी अभी यहाँ फैसला कराओ। मुझसे न पूछो कि तुम मेरे कौन हो। कहना हमारा अब कौन माने, कहना हमारा अब कौन माने। जहाँ मैं जाती हूँ वहीं चले आते हो, चोरी चोरी मेरे दिल में समाते हो। ये तो बताओ कि तुम मेरे कौन हो। मुझसे न पूछो कि तुम मेरे कौन हो। चोरी चोरी फिल्म का ये गीत आपने सुना और हमने आपसे पूछा था कि अमिताभ बच्चन किस फिल्म में नजर आते हैं खेल दिखाते हुए, और बात करते हैं बम्बई की। तो यह बम्बई नगरिया तू देख बबुआ, ये गीत डॉन फिल्म का, यही हमारे सवाल का जवाब है। आपने बिल्कुल सही बात बताई हमें। हमारे एक साथी कहते हैं बचपन के दिनों में बहुत नट देखे, अब तो नहीं के समान आते हैं। एक बार मेले में ऐसा हुआ कि खेल वाले ने कहा जितना पैसा हो सब जेब में से सब निकाल के रुमाल में डाल दो, नहीं तो जो नहीं डालेगा वो बेहोश हो जाएगा। और डर के मारे एक दोस्त ने सब पैसे दे दिए, बाद में जाकर घर में बड़े भैया को बताए तो वो जाकर वापस ले आए। तो ऐसा भी बहुत कुछ होता है जब खेल दिखाने वाले इस तरह से बेवकूफ भी बनाते हैं। हमारे एक और साथी कहती हैं कि हम जब छोटे थे और सांता क्रूज में रहते थे तब रस्सी पर चलने वाले मौत का कुआं मदारी तो हमारी गली में आकर अपना खेल दिखाते थे। बचपन में सब देखा है, देखने में मजा आता था, लेकिन अब ये सब देखने कहाँ मिलता है। तो और हमारे एक और साथी कहते हैं कि जब क्या दिन थे वो, जब मेला और हाट बाजार में मदारी डमरू बजाकर बंदर का नाच, भालू का नाच, सांप और नेवले की लड़ाई दिखाता था। भाई बहन खूब मजे से ये खेल देखते थे, लेकिन वन्य जीवन अधिनियम के तहत ये इतिहास की बातें हो गई हैं। बावजूद आज भी घुमंतु समुदाय द्वारा गली मोहल्लों सड़कों पर सर्कस का खेल और कला कौशल और शारीरिक करतब देखकर हम दांतों तले उंगलियां दबा बैठते हैं। और अब जो गीत आपको सुनवा रहे हैं इसमें भी कुछ इसी तरह का खेल दिखाया गया है। कौन सी फिल्म का ये गीत है हमें बताइए। क्या तेरा क्या मेरा भुला दे मेरे यार। गा बेटा गा। गोरों की न कालों की दुनिया है दिल वालों की। गोरों की न कालों की दुनिया है दिल वालों की। हंस के जिए हंस के मरे हम जैसे दिल वालों की। ओ गोरों की न कालों की दुनिया है दिल वालों की। ना सोना ना चांदी गीतों से हमको प्यार। ना सोना ना चांदी गीतों से हम
नकालों की दुनिया है दिल वालों की। हंस के जिए हंस के मरे हम जैसे दिल वालों की। ओ गोरों की नकालों की दुनिया है दिल वालों की। डिस्को डांसर फिल्म का ये गीत आपने सुना और यही था हमारा सवाल, जिसका जवाब आपने बिल्कुल सही दिया। हमारे एक साथी कहते हैं, मीना बाजार में मौत का कुआं का खेल देखकर आश्चर्यचकित हो जाते थे। एक आदमी सीढ़ी से ऊपर चला जाता था और अपनी जैकेट में आग लगा देता था और नीचे जो कुआं जिसमें पानी भरा रहता था उसमें कूद जाता था। तो इस तरह के कई हैरत अंगेज कारनामे हमें देखने मिलते थे और यकीनन हमें इस तरह के खेल देखने की आदत उस वक्त थी, लेकिन बहुत से सुरक्षा को देखते हुए इस तरह के खेल अब बंद किए गए हैं। तो अब